नाज़रीन, मैं हूँ सत्य नलीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है ग्रीन टाउन के इलाके में। वहाँ जो एक बच्ची है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ। तशद्दुद के बाद उसको जिन्ना हॉस्पिटल जहाँ मुकामी अस्पताल वहाँ उसको मुंतकिल किया गया और मुंतकिल होने के बाद बच्ची जो जाँ बहक हुई। वहाँ जो क्या सूरत-ए-हाल पैदा हुई और बच्ची के पीछे जो है तशद्दुद के असल वाक़यात के क्या थे, मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर और कोर्ट रिपोर्टर हारून साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं ये वाकया जो इसके असल हकायक क्या और बच्ची के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसके जहाँ बहक होने की वजूहत क्या थी? बहुत शुक्रिया सुल्तान। असल में हम आज भी बज़ाहिर तो बड़े ही अच्छे बने हुए संगमरमर के और सीमेंट के बने हुए घरों में रह रहे हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी पत्थर के दौर वाली है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुआ और वो है थाना ग्रीन टाउन की हदूद में, जहाँ पर काले इल्म के चक्कर में जो है एक मासूम जो है अपनी जान से चली गई। होता यह है कि एक 6 साल की लड़की है फातिमा, उसके वालिद और वालदा इसे लेकर अस्पताल पहुंचकर कहते हैं कि चोटें लगी हैं, ये बेहोश हुई हुई है, इसका इलाज मुआवजा किया जाए। जब डॉक्टर उस बच्ची को लेते हैं और उसको देखते हैं तो पता ही लगता है कि ये तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हुई है। उसके जब जिस्म को चेक किया था तो उस पर तशद्दुद के निशानात नजर आते हैं। उसके सर को देखते हैं तो उसके सर पर चोट का निशान था, खून बहने का निशान था, खून जमा हुआ था। उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई बैंडेज वगैरह नहीं की गई थी। अब ज़ाहिर सी बात है ये एक पुलिस केस बनता था, उन्होंने मुतलका पुलिस को जो है वो इत्तला दी। चौकी आपको पता है मौजूद होती है थाने में। वो चौकी से इंचार्ज आ गया, उसने आकर फिलहाल दोनों को डिटेन कर लिया, बिठा लिया माँ-बाप को। अब उनसे पूछगिछ का अमल शुरू हुआ। बाप ने कहा जनाब वो गिर गई थी, इस तरह हुआ था, माँ ने कहा जनाब बच्चे लड़ पड़े थे, कुछ चीज़ हो गई। मुतज़ाद बयानात थे। इस पर पुलिस को अब शक शुबा शुरू हुआ कि नहीं, को जो मामला ना कुछ और ही है पीछे। उन्होंने जनाब फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, आला अफसरान को इत्तला दी, एसपी ने जो है वक़ुआ का विज़िट किया, देखा, तो फिर कुछ जो होशरुबानी इंकशाफात थे वो बड़े खौफनाक थे कि ये मालूम ये पड़ा कि ये इसकी सौतेली माँ है। ठीक है। ये 3 बहन-भाई हैं। इनकी जो असल माँ है उसने कुछ अरसा कबल जो है अपने शौहर से तलाक ले ली और वो सिंध चली गई थी। वहाँ पर वो रिहाइश पज़ीर थी। अब होता है कि उसने अपने 3 बच्चे, इस एक का नाम फातिमा है, एक का नाम कशफ है और एक का नाम एहतशाम है। ये अपने साबिका शौहर को दे दी, ये इसके पास रिहाइश पज़ीर थे। वो एक एफआईआर का इंदराज हुआ है और इस बच्ची की हलाकत का, और वो है इंदराज इसकी असल माँ की मुद्दईयत में। ठीक है। वो एफआईआर कुछ मतलब मैं आपको बता दूं, वो ये लिखती हैं कि इस तरह है कि ना मुझे मेरे जेठ की कॉल आई कि आपकी जो सोतन है इन बच्चों की सौतेली में है, उसने आपकी बेटी को बहुत ज्यादा मारा पीटा और वो जाँ बहक हो चुकी है, तो आप यहाँ पहुंच जाए। कहती मैं फौरी तौर पर लाहौर पहुंचती हूँ और फिर मुझे इतला दी जाती है कि इस तरह जो है ये मेरे जो 3 बच्चे हैं वो यहाँ रहते थे, कशफ, फातिमा और एहतशाम, और मेरी जो सौतन है इनको मारती पीटती थी। मुझे मेरे जेठ ने इतला दी और उसमें बताया गया कि हम उसको अस्पताल लेकर गए हैं तो वो मर जाँ चुकी बहक। हुई है। डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि इसकी मौत गैर तिबई है, इसकी मौत तशद्दुद की वजह से हुई है, इसके जिस्म पे निशानात हैं, इसका सर खुला हुआ था, उस पर भी चोट का निशान था। इन्होंने जब उसकी दूसरी बहन को जो कशफ है उसको लिया, तो जब उसको चेक किया डॉक्टर ने तो उसके जिस्म पर भी तशद्दुद के निशानात अच्छा, थे। फिर इनसे जो है जो माँ इन्वेस्टिगेशन। बाप है उनसे इन्वेस्टिगेशन का अमल किया गया। उन्होंने कहा जी नहीं वो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फलां हुआ, ठीक हुई, सब वो पूरे शातिर चलाक थे। उन्होंने कहा जी आप रहते कहाँ? जी फलानी जगह रहते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा चलें। पुलिस फिर उनके घर जाती है। ठीक है। वहां जब जाती है, घर खोल के देखती तो वहां तो फिर एक अजीबोगरीब मंजर। कहीं कोई सुनने में आया कि खोपड़ी पड़ी हुई थी, कहीं अच्छा। को काले धागे थे, कहीं को पर थे, कहीं को कुछ था, कहीं को दिए जल रहे थे। अजीबोगरीब किस्म का जो है ये ना वो तो माहौल बना समा हुआ था। था। तो पुलिस को अंदाजा हुआ कि ये कोई आम मामला नहीं है, ये एक संगीन। ब्लैक मैजिक और काले इल्म टाइप की स्टोरी है जिसमें इस लड़की की हलाकत के पीछे ये आंसर है। ठीक है। पुलिस वापस आई। पुलिस ने फिर अपना रवायती तरीका जरा इख्तियार किया, जो आपको ही पता है। हाँ। फिर तो तोते की तरह फर बीबी ने बोला, उन्होंने कहा जनाब बात ये है कि मैं काला इल्म करती हूँ और मेरे जन्नात जो मैं हाजिर करती हूँ उनका तकादा था कि तशद्दुद करो, मार ओहो! पीट करो। तो तब मैंने जो है इसको, लड़की को, उन्होंने मुझे कहा तो मैंने इसके सर पे रॉड मारा, ऐसा खून निकला, वो बड़े खुश हुए, हा हा की उन्होंने। फिर उसके बाद जनाब उन्होंने कहा जी इसको भी मारो। फिर ये जो जिस्म पे निशानात हैं 2-4 दिन पुराने, 2-4 दिन पहले जो है इस बच्ची की ठुकाई की थी मैंने, और जो दूसरी बड़ी बहन है उसके साथ भी ये हुआ। और ये तमाम काम सत्यन भाई, ये वालिद को पता होता था क्या हो रहा है। ओहो ये लोग हो! बस लोगों से पैसे जपते हैं, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया, जो जितने में गिर जाए, काम धंधे होने के या नहीं होने, अल्लाह माफ करे। ये बस इसी तरीके से लोगों को जो है ना वो ट्रैप घेर किया। के ट्रैप करके पैसे कमाते हैं और अपने ही बच्चों पर तशद्दुद करते हैं। ज़हनी मरीज लोग हैं, जिन्नात तो आता कोई नहीं ईमान है, की कमज़ोरी। ईमान की कमजोरी है और एक काले इल्म में ये लोग पड़े हुए होते हैं। अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन एफआईआर के अंदर आज भी हो चुका हुआ है। सोचने का जो मामला है ना वो ये है
کہ ان سب چیزوں کا تدارک کیسے کیا جائے. یہ ایک کہانی نہیں، اس میں کئی اور لوگ بھی موجود ہیں جو جن نکالنے کے چکر میں بندہ مار دیتے بندہ ہیں. مار دیتے ہیں. تو اب پولیس نے ایک پکڑا ہے لاہور کے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، جس کے اندر جناب ایک بچی جو ہے سوتیلی ماں کے اس جنون کی بھینٹ چڑھی ہے کالے علم کے، اور بڑی بہن کو بھی مار پیٹ ہوتی رہی ہے. بہرحال اب جو باقی 2 بچے ہیں، یہ 7 بچے تھے ان کی اچھا ٹوٹل، ٹوٹل. ٹھیک ہے نا، اور 3 وہ یہاں دے گئی تھی، 4 اس کے پاس. اب جو بچے ہیں باقی کے وہ تمام پولیس نے دارالمان بھجوا. یہ اس کی کہانی ہے. جی بالکل، آپ نے ہارون صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے تفصیلی گفتگو کی، لیکن ناظرین یہاں میں ضرور بات کہتا چلوں گا کہ یہ جو کالا جادو یا اس طرح کی یہ تویز گنڈے جو لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہوتا. یہ صرف ہم لوگوں کی ایمان کی کمزوری ہے. اگر آپ نے مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگے، نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی آپ کو ذات سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ دیتی بھی ہے. لیکن تویز دھاگے کرنے سے اور اس طرح جو عمل ہے یہ ویسے بھی اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہمارے ہاں ایک ایسا معاشرہ، بلکہ خاص طور پہ جو خواتین ہیں، یہ جو ایمان کی کمزوری، یہ تو ان چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتی ہے. اور یہاں مسئلہ جو ہے یہی ہے کہ اس طرح سے کئی جن نکالنے کے چکروں میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ جو ہے جن حاضر کرنے کے چکروں میں اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح ایک افسوسناک واقعہ گرین ٹاؤن میں ہوا کہ ایک بچی جو ہے تشدد سے اور جن اور کالے جادو کی بھیڑ چڑھ گئی. تو ناظرین یہ ایک اہم گفتگو تھی، اور تمام تر تفصیلی گفتگو جو ہارون صاحب نے ہمیں اسے ادا کیا. مزید اگر اس والے سے کوئی پیش رفت ہوگی تو میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کروں گا. تب تک میں اجازت دیں، اللہ حافظ.